हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अपनी लाइफ में जैसा आपका रिस्पॉन्स आता है कमेंट्स में मैं रीड करती हूँ, मतलब बहुत कुछ आप अपने बारे में जान गए हो, समझ गए हो। ओके, यहीं से मुझे पता चलता है। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, और मैं यहाँ पर फिर आज एक रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का थीम है आपके अंदर कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जो आपको दूसरों से हटकर करती है। जैसे कहते हैं ना कि स्पेशली कुछ हमारे अंदर ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कुछ खूबियाँ सभी के अंदर होती है। यूनिवर्स हर किसी को खूबसूरत बनाकर भेजता है, अलग ही खूबियों से नवाजता है उसे। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके अंदर होती हैं, वो दूसरों के अंदर नहीं होती। जो दूसरों के अंदर है वो आपके अंदर नहीं है। तो मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा ऐसा क्या है जो आपको स्पेशल बनाता है, आपको दूसरों से हटकर बनाता है। ओके, तो मैं यहाँ पर वही सब कुछ देखने की कोशिश करूँगी। जितना मुझे इंट्यूटिवली मैं पिक कर सकती हूँ मैं बिल्कुल करूँगी। ओके, जो रीडिंग में निकलेगा वो यहाँ पर मैं बताऊँगी। ओके, और मैंने यहाँ पर 2 कार्ड रखे हुए हैं, 2 पायल रखी हुई हैं। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। ठीक है, इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी पायल का, वहाँ से आप देख लेना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आप देख सकते हो। ओके, कमेंट सेक्शन से नहीं लेना है। जो भी नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकाल रहे हो, ले रहे हो, वही मेरा नंबर है। कमेंट सेक्शन से मैं नहीं डालती हूँ वहाँ पर, ठीक है। तो मुझे बोला जाता है कि आपको बार बार वहाँ पर रिमाइंड कराना है ताकि आपके अंदर उस चीज़ से अवेयर हो जाओ। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको पायल बता देती हूँ। ये पायल नंबर 1, प्लांट एंड सीड्स। पायल नंबर 1, ओके, प्लांट एंड सीड्स। एंड पायल नंबर 2, वाटर मैजिक। पायल नंबर 2, वाटर मैजिक। ओके, दोनों ही पायल बहुत ही खूबसूरत है, जिस पे भी आपकी नज़रें टिक रही हैं। पिक्चर्स को देखो थोड़ी देर आप, जो पिक्चर्स कार्ड जो भी अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप अपनी पायल बना लो। नहीं कर पा रहे हो आप पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहे हैं उन्हें रख लो, अदरवाइज किसी और के लिए छोड़ दो। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हमारे साथ कि जैसे कभी कभी हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं वो प्रेजेंट के लिए नहीं होता, कभी पास्ट से निकल जाता है, कभी फ्यूचर में जाके वो उस चीज़ को हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी प्लांट एंड सीड्स का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और आपके अंदर कौन सी खूबियाँ हैं जो औरों से आपको हटकर बनाती हैं, क्या आपके अंदर स्पेशल है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ आपके लिए पाइल नंबर 1 कि आप है ना, जैसे कहते हैं ना कि कर्मा वाले, अपना कर्म, जैसे कहते हैं ना कि कर्मों पे ज़्यादा बिलीव करते हो आप। अपना जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अगर पाना है आपको, जैसे कोई सपना है आपका कि मुझे उस सपने को पूरा करने में चाहे मुझे कितना भी हार्डवर्क करना पड़े, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं मतलब उस पर उसको मैं उस सपने को पूरा करना है मुझे, चाहे उसके लिए कितना कुछ भी मुझे पेशेंस रखना पड़े, चाहे मुझे कहते हैं ना कि ABCD ही क्यों ना स्टार्ट करनी पड़े। किसी भी चीज़, मानो आपको कोई प्रोसेस नहीं आता है किसी काम का, कोई जैसे ABCD भी नहीं आती, तो आपके अंदर वो जुनून है, वो एक पैशनेट एनर्जी आपके, एक फायर एनर्जी आपके अंदर कि आप उस चीज़ से, जैसे कहते हैं ना कि उस चीज़ से भागोगे नहीं। एक आपके अंदर एक पेशेंस में इतना ज़्यादा देख रही हूँ पाइल नंबर 1 कि आप है ना, अगर आप कोई कह दे ना आपको कि आप ये नहीं कर सकते, मैं सच बताऊं आपके अंदर वो ऊर्जा विद्यमान है, वो ऊर्जा है आपके अंदर कि आप किसी भी काम को अगर आप शून्य से भी स्टार्ट करोगे ना तो उसके उसके कहते हैं ना उसकी तह तक पहुंचना,
उसके लास्ट सीढ़ी तक, उसकी सक्सेस तक यहाँ पर पहुँचना, क्योंकि आपके अंदर वो है कि आप मेहनत से नहीं घबराते हो। पेशेंस आपके अंदर, जो कि सबसे ज़्यादा एक होप और पेशेंस, ये जबरदस्त पाइल नंबर 1 में आपके यहाँ पर देख रही हूँ। और जब किसी काम को आप ठान लेते हो ना करने का, वो मतलब उसके लिए फिर आपके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, उसमें आप अपना कर्मास, जैसे कहते हैं ना, अपनी मेहनत, अपने कर्मास और एक होप, जो मैं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। और जब हम कहते हैं ना कि सच्चाई से, किसी प्योरिटी से हम किसी काम को हम करने में लग जाते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है ना, तो कुदरत भी हमारा साथ देता है यहाँ पर। ओके, तो ये एक सबसे बड़ी मैं खूबी आपके अंदर यहाँ पर देख रही हूँ कि आप जब भी किसी काम को मतलब करने का सोचोगे या ठानने का सोचोगे, वो बात अलग है कि कभी कभी हमें कोई चीज़ें फिर से एक नए सिरे से हमें स्टार्ट करनी पड़ती, कभी कभी समय हमारा साथ नहीं देता है, लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं हारते हो, आप लगे रहते हो, अपने काम में लगे रहते हो, और जब तक उसको कंप्लीट नहीं कर लेते, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप बड़े दुखी होके कर रहे हो, बड़े परेशान होके कर रहे हो, नहीं, आप बिल्कुल उतनी शांति से, एक पॉजिटिविटी के साथ कि जो मैं कर रहा हूँ उसका फल मुझे कुदरत ज़रूर देगा। और ये सबसे बड़ी खूबी एक सोल के अंदर हो, एक जैसे कहते हैं ना, एक इंसान के लिए हो, तो मैं बता दूँ पाइल नंबर 1, उस सोल को, उस इंसान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक सबसे बड़ी, जैसे कहते हैं ना, आपको अपने ऊपर बहुत विश्वास है, बहुत, अपने से भी ज़्यादा अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास है। कि क्यों? क्योंकि आप है ना अपने कर्मा कर रहे हो, आप कर्म पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। और एक जैसे कहते हैं ना कि कर्म कर और फल की इच्छा ना कर, वो आपके अंदर इतनी इतनी खूबसूरत ये खूबी है ना, जो एक, अगर ये सभी के अंदर आ जाए ना, मैं सच बताऊँ ना, इतना हार्डवर्क है ना आपके अंदर, इतना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा किया भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ पाइल नंबर 1, जितना भी आपने मेहनत करी है ना, जितना भी आपने हार्डवर्क किया है, पेशेंस रखा है, विश्वास रखा है अपने खुद के ऊपर, यहाँ पर उसका फल, उसका क्रेडिट यूनिवर्स आपको ज़रूर देगा। आपका ईश्वर, आपका परमात्मा, जिस धर्म से भी हो, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को कैसे सींचते हैं हम, है ना, जैसे फार्मर क्या होता है, किसान क्या होता है, उसको कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और लास्ट टाइम में जब वो कहते हैं ना, फसल जब कटने का टाइम आता है, माय गॉड, उससे जी से पूछो, उसके मन से पूछो, वो कैसा फील करता है वहाँ पर, जैसे उसे जन्नत मिल गई, उसे पता नहीं कुदरत ने क्या उपहार दे दिया। तो यहाँ पर एक खूबी आपके अंदर ये है कि आप है ना, थोड़े में भी आप बहुत कुछ मैनेज करना जानते हो, थोड़ी सी खुशी में भी आप इतना खुश हो जाते हो जैसे पता नहीं क्या कुदरत ने आपको दे दिया। ओके, ये आपके अंदर एक बहुत अच्छी खूबी है, पाइल नंबर 1। अब मैं यहाँ कार्ड से देखती हूँ आपके अंदर कौन सी खूबियाँ हैं जो आपको दूसरों से हट कर करती हैं, आपको स्पेशल बनाती हैं, आपके अंदर कौन सी खूबियाँ हैं। थैंक यू, हर हर महादेव। कौन सी खूबियाँ, आप जो भी आप अपना काम करते हो ना, बड़ी शिद्दत से, बड़े प्रेम से, लगन के साथ आप यहाँ पर करते हो, कोई जल्दबाजी नहीं होती है, कोई ऐसा नहीं होता है कि उसका फल मुझे कब मिलेगा, कब मैं किसी चीज़ को मैं कब महसूस करूँगा। ओ गॉड, 2 ऑफ कप्स, यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 1, आपने किसी चीज़ के लिए किसी, जैसे कहते हैं ना कि आपका कुछ सपना था, सच सच बताऊँ पाइल नंबर 1, आपका कुछ सपना था, कुछ ड्रीम्स था, आपने उसके लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि फिर से किसी मानो आपकी लाइफ से कोई रिलेशन गया है, या आपकी खुशी कहाँ पर है, ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना कि अपनी खुशियों को फिर से पाना, अपने सपने को सच करना, ठीक है, ये एक रिलेशन से रिलेटेड मैं देख रही हूँ। देखो कभी कभी किसी के लिए एक, जैसे कहते हैं ना कि सबके लिए अलग अलग खुशी मायने रखती है। मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 1, आपके लिए रिलेशन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि आप इमोशनल हो, ठीक है। किसी भी, जैसे कहते हैं ना कि काम को बनाना और उसे एक नया रूप देना, ये आप बहुत अच्छी खूबसूरती के साथ कर देते हो, और यही आपके अंदर एक खूबी है कि जैसे कहते हैं ना कि अगर जो बिगड़े हुए को बना दे,
उससे उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं होता, उसकी तो कोई मतलब कहते हैं ना कि कोई वो सीमा ही नहीं होती, फिर तो वो कुछ भी कर सकता है। यकीन मानो पायल नंबर 1, आपके अंदर ये खूबी है कि आपने जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर इतना पेशेंस है, किसी को जैसे कुछ भी हो यहाँ पर, चाहे रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपके खुद के सपने ही क्यों ना हो यहाँ पर, तो वो जैसे कहते हैं ना कि उस चीज़ के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। और आपके अंदर ये खूबी है कि अगर अगर किसी से आप जैसे कहते हैं ना कि किसी को पाना है आपको, ठीक है, किसी से जैसे कुछ अपने दिल की बातों को शेयर करना है, या उससे अपनी जैसे कहते हैं ना कि हार्ट टू हार्ट अगर कन्वर्सेशन करना है किसी के साथ आपका, तो यहाँ पर आपको पता है कि वो कैसे किया जाता है, रिलेशन को कैसे संभाला जाता है, रिलेशन पे कैसे वर्क किया जाता है। जैसे कहते हैं ना कि एक प्यार की भाषा जो होती है ना, वो मैं एक सच बताऊँ ना पायल नंबर 1, जैसे जैसे प्रेम क्या होता है, प्रेम में अगर जरा सा भी विश्वासघात हो जाए, छल कपट हो जाए, तो वहाँ पर हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा ही लग रहा है पायल नंबर 1 आपके साथ, कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कहते हैं ना कि आपने शायद अपने आप को फिर से नए सिरे से किसी किसी रिलेशन के लिए शायद फिर से खड़ा किया है आपने अपने आप को। ओके, जैसे किसी रिलेशन के लिए आपने बहुत ज़्यादा वर्क करा है अपनी खुशियों के लिए, कि आप किसी से कुछ इजहार करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो यस डेफिनेटली आपके अंदर वो खूबी है कि आप जहाँ पर भी अपनी एनर्जी लगाओगे, जिससे अगर जो भी आप चाहते हो आप अपनी लाइफ में वो कर रहते हो आप यहाँ पर। एक जैसे कहते हैं ना दृढ़ संकल्प लेना, ओके, और उसे पूरा करना, वो मंजिल तक पहुँचना, ये इतना आसान नहीं होता है। आधे लोग तो सोचते हैं, सोचने के तुरंत बाद ही छोड़ो जाने दो क्या होता है, लेकिन आपका ये नहीं है। आपका यहाँ पर ये नहीं देख रही हूँ मैं यहाँ पर। आप अगर कुछ आप चाहते हो करना अपनी लाइफ में, तो उसे कर दम लेते हो। मुझे नहीं पता कितनों से रेजोनेट होगी यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ। रिलेशन आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं आपके लिए। जैसे कहते हैं ना कि कोई जिंदगी में किसी चीज़ का मूल्य है ना आपके जैसे कहते हैं ना रिश्तों पर, जैसे रिश्तों पर आप बहुत ज़्यादा आप अपनी वो रखते हो। जैसे सबके साथ मेरे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, ठीक है, सबके साथ मैं अच्छे से घुलूँ मिलूँ बातें करूँ। यहाँ पर शायद आपने उस चीज़ को जैसे कहते हैं ना उस चीज़ को बहुत क्लोज से देखा है, बहुत क्लोज से जाना है, समझा है। हर किसी के साथ में ये चीज़ें नहीं होती है। हर कोई रिलेशन को जैसे अपने रिश्तों को संभाल कर नहीं चल सकता। रिश्तों को संभालना, ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, ठीक है, जरा सी गांठ पड़ी कि बस वो बहुत फिर ऐसी हो जाती है कि पता नहीं वो कब टूटेगी या होगी भी कि नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन आपने इतना जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को आपने जैसे दिल से चाहा, दिल से मांगा, तो यहाँ पर वो आपकी जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिसे आप नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी खूबी है आपकी। आपकी कमजोरी क्या है पता है? आपकी कमजोरी है ना आपका जैसे प्यार है। ये प्यार आपको, आपकी खूबी आपका दिल है, आपका प्रेम है, आपकी इनोसेंट है, आपकी मासूमियत है। और जिस मासूमियत से आप अगर वो जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग चलने लगती हैं, ठीक है, तो हम बहुत बेहतर फील करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन जब वहीं पर ही जब हम जिस चीज़ को चाहते हैं और वही चीज़ें हमारी लाइफ से चली जाती है, बिगड़ने लगती हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं, हम रुक जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो एक कहते हैं ना कि हमारी जो ख्वाहिशें होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन आपके अंदर वो खूबी है कि जो भी रिश्ता आप निभाते हो ना, सच्चाई के साथ निभाते हो, पूरी शिद्दत से निभाते हो आप। यहाँ पर किसी से साथ चीटिंग धोखा नहीं, वो तो बहुत सपने में भी नहीं है। अगर आपके साथ होता है तो ऐसे ही किसी रिश्ते को ऐसे नहीं छोड़ देते हो आप। आपने बहुत मेहनत करी है, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने रिश्तों के ऊपर बहुत जैसे कहते हैं ना फोकस लगा के रखा है। एक जैसे कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल शायद आपने करके दिखाया है। ये आपके लिए बहुत बहुत बड़ी बात है और ये हर कोई नहीं कर सकता। पायल नंबर 1 हर कोई नहीं कर सकता। जैसे कोई दो आत्माएं मिल रही हैं,
जैसे कुछ यूनिवर्स ने अलग किया है, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना कि अब आप जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में अपनी कमियों को पूरा करोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपने आप से जुड़ोगे, उतनी ही ज़्यादा आप यहाँ पर देखोगे कि आप अपनी ही सपनों को पूरा कर पाओगे। यहाँ पर कमियों को कम करना और पॉजिटिविटी को बढ़ाना, ओके। ये हार्डवर्क की वजह से आपने मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने अपना दायरा एक सेट कर रखा था कि मुझे इससे आगे इस रिलेशन में नहीं जाना, किसी को आए। तो यहाँ पर पाइल नंबर 1, वो जैसे कहते हैं ना कि वो बंधन से मुक्त हो रहे हो, आज़ाद हो रहे हो। यहाँ पर किसी का जैसे ये आपका खुद का भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका फल है, आपके अंदर ये खूबी है। 3 ऑफ कप्स, यस। रिलेशन में मैं पाइल नंबर 1 में बता नहीं सकती आपके लिए कि रिलेशन आपके लिए क्या मायने रखते हैं, आपके अपने क्या मायने रखते हैं, आपके दोस्त, आपका फ्रेंड सर्कल, आप जिससे भी घुलते मिलते हो ना, वो आपके लिए कितने मायने रखते हैं। जब आप खुश हो, जब आप हैप्पी हो, तो ही आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हो, अदरवाइज नहीं। ये सबसे बड़ी आपकी खूबी है। और मैं एक बात बताऊं कि अगर आप जैसे कहते हैं ना कि खुशी, अब 10 के बीच में खुश रह रहे हो, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हो, दूसरों के साथ अपना जैसे कहते हैं ना हर चीज़ को शेयर कर रहे हो, उससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। पाइल नंबर 1, आपके अंदर ये खूबी है कि आपको दूसरों के साथ जैसे कहते हैं ना कि दूसरों के साथ रहना, उनके साथ इंजॉय करना। अगर आपके अपने रूठ जाए ना पाइल नंबर 1, तो उनसे पहले आप टूटते हो, आप बिखरते हो यहाँ पर। लेकिन आपकी एक जैसे कहते हैं ना आपकी प्योरिटी, आपकी सच्चाई कहीं ना कहीं रंग लाती है। आपके अंदर ये खूबी है कि आप बहुत जैसे दूसरों में घुलने वाले मिलने इंसान हो। आप अकेले में खुश नहीं रह सकते हो। अकेले में आप जैसे अकेला जैसे एक वो चीज़ अलग है। अकेले में भी रहोगे ना आप, तो ऐसा नहीं है कि दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। लेकिन जहाँ हीलिंग कहाँ होती है, आपकी हीलिंग होती है आपकी ऐसे पर्सन के बीच में कि जहाँ पर आप जिनके साथ खुश रहते हो। आपके अंदर ये खूबियाँ हैं कि आप अपने फ्रेंड सर्कल, ठीक है, या अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन, जिससे भी एक जैसे कहते हैं ना उनके साथ जैसे अटूट प्रेम, अटूट बंधन, उनके साथ पूरी प्योरिटी के साथ रहते हो, पूरी सच्चाई के साथ आप यहाँ पर रहते हो। एक जैसे कहते हैं ना रिश्ता निभाना, वो ये हर किसी के बात नहीं होती, लेकिन आप जब करते हो ना तो बड़ी दिल से करते हो, शिद्दत के साथ आप यहाँ पर करते हो। सबको खुश देखना चाहते हो आप, ये खूबी है आपके अंदर। लोगों से मिलना, हंसना, बोलना, इंजॉय करना, ये खूबी है आपके अंदर। वरना लोगों को तो सिर्फ अपनी खुशियों से ही मतलब होता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना आपको लोगों को खुश देखकर मजा आता है। द मून, यस। अकेले आप नहीं रह सकते पाइल नंबर 1, बिल्कुल नहीं रह सकते। और एक टाइम पे आप अकेले भी हुए हो। एक टाइम पे आपने जैसे कहते हैं ना आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। यहाँ पर हर चीज़ को जैसे कैसे संवारा जाता है, निखारा जाता है। आपकी खुशी कहाँ है, कैसे मुझे जैसे कहते हैं ना एक उस जोन से बाहर निकले हो, एक ऐसे समय से आप बाहर निकले हो जहाँ पर आपने बहुत अकेलापन फील करा है, बहुत नर्वस हुए हो, उदास हुए हो। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, आपके अंदर क्या खूबी है। खूबी आपके अंदर यहाँ पर यही है कि चाहे कितनी भी आपके ऊपर परेशानी क्यों ना आ जाए, ठीक है, चाहे कितनी दिक्कत क्यों ना आ जाए आपके ऊपर, लेकिन आप फिर भी जैसे कहते हैं ना गिव अप नहीं करना, हिम्मत नहीं हारना। आप कहते हैं ना कि निरंतर प्रयास, कोशिश में लगे रहना, निरंतर कोशिश में लगे रहना। जैसे कहते हैं ना ट्राई। कभी ना कभी तो इस परेशानी से हम बाहर निकलेंगे, कभी ना कभी तो हमें सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी।
आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो। मैं एक बात बताऊं, पैरल नंबर 2, सॉरी पैरल नंबर 1, बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो। अगर आपको जैसे कहते हैं ना, एक कमजोरी आपकी यहाँ पर है, अगर आपको जैसे कहते हैं ना कि दूसरों से प्रेम मिलता रहे, दूसरों से अच्छे से, जैसे आप जैसे हो, आप बहुत इमोशनल हो, बहुत इनोसेंट हो, पैरल नंबर 1, और आपको वो रिटर्न में नहीं मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं आप शायद है ना, आपको उस चीज को वो गवारा नहीं होता है। आप सबके बीच में खुश रहने में आपको ज्यादा जैसे हीलिंग मिलती है आपको। लेकिन आप जब भी किसी परेशानी में होते हो, जब भी ऐसी सिचुएशन में फंसते हो, तो डेफिनेटली आप ईश्वर के और नजदीक चले जाते हो, क्योंकि आप इमोशनल हो, आपका दिल है ना साफ है। जिससे भी जुड़ते हो ना, आप पूरी सच्चाई के साथ जुड़ते हो, ईमानदारी के साथ जुड़ते हो। इसीलिए आपका परमात्मा के साथ भी एक रिश्ता जो है ना, वो बहुत सच्चाई से है आपका। मून मन का कारक, मन जैसे निराश, हताश, लेकिन यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी, मैं इसको कमजोरी भी कहूंगी आपकी, और आपकी खूबी भी कहूंगी, क्योंकि दोनों ही पहलू को देखो तो दोनों में ही सच्चाई मुझे नजर आ रही है। यहां पर कुछ भी इसमें स्वार्थ नहीं है, ये खूबी है आपकी। और ये जो खूबी है ना, ये खूबी और ये सच्चाई आपकी परमात्मा को भी बहुत पसंद आती है। इसीलिए आप यूनिवर्स के, आपके परमात्मा, आप जिस धर्म के, उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो आप। जैसे हिम्मत नहीं आना, डटे रहना, जितना इमोशनल हो उतने स्ट्रांग भी हो आप यहां पर। टेन ऑफ वैंड्स, यस, ये जैसे कहते हैं ना कि लगे रहना, डट कर किसी मुसीबत का सामना करना, हिम्मत नहीं हारना, एक बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर ये आ जाए ना, तो बस एक अलग सी ऊर्जा को, मानो या मत मानो, जो आपके अंदर है ना, वो अगर हर किसी इंसान के अंदर आ जाए तो फिर तो क्या बात है। चाहे आपका समय साथ दे या ना दे, ठीक है, आपका दिमाग साथ दे या नहीं दे, शरीर साथ दे ना दे, लेकिन फिर भी आप जैसे कहते हैं ना कि अपने सपनों को, अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है, आपको ये आपको पता है, और उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ये बहुत बड़ी खूबी है आपके अंदर। आपकी जो इच्छा, डिजायर है, उस तक कैसे पहुंचना है। और मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर आपका ईश्वर भी बहुत साथ देते हैं। पाइल नंबर 1 बहुत साथ देते हैं। जब भी आपके ऊपर कोई संकट का वक्त या परेशानी का वक्त, या किसी चीज़ से आप जूझ रहे हो, या किसी चीज़ से आप निकलना चाहते हो, या रिलेशन में कभी ऐसा मुझे लग रहा है ना, रिलेशन में आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन फिर भी आप टूटे नहीं हो। दूसरों ने तोड़ना चाहा आपको, लेकिन फिर भी टूटे नहीं हो। आपने रुकना नहीं छोड़ा आगे, ठीक है। किसी ने जैसे कहते हैं ना कि पुश किया है, अच्छे से धक्का दिया है, लेकिन नहीं, उस धक्के ने तो आपको और मजबूत बना दिया, और काबिल बना दिया, आपकी सुंदरता को निखार दिया। ये आपकी बहुत बड़ी खूबी है कि किसी ने तोड़ना चाहा लेकिन टूटे नहीं, आप तो और मजबूत बन के निखर कर बाहर की तरफ आ गए। ये लगा लो कि बस शुक्रिया अदा करो उनका, जिन्होंने आपको इस दुख तकलीफ में डाला। अगर ये नहीं होता तो आपको शायद आपकी खूबियों का भी पता नहीं चलता होता कि आप कितने स्ट्रांग हो, कितने पॉजिटिव हो, कितने स्पिरिचुअल हो, आप कितने जिम्मेदार पर्सन हो कि हर परेशानी को आप बहुत शिद्दत से, दिल से आप निभा सकते हो। ये खूबी है आपके अंदर। और जब भी परेशान होते हो ना, आपका ईश्वर आपका साथ जरूर देता है, क्योंकि जो कुछ भी करते हो ना, पूरी प्योरिटी के साथ, इंटेंशन आपकी प्योर होती है। ओके, एंड मैं चक्रा से देखती हूँ आपके लिए, आपके अंदर क्या खूबी है। अभी नहीं लूंगी मैं।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके क्विस्ट, यस। आप परेशानी कितनी ही क्यों ना हो आपके अंदर, या समय अगर आपको कितना भी तोड़ना चाहे या दूसरे कितना तोड़ना चाहें, ठीक है, या आपको जैसे कहते हैं ना हर रास्ते बंद हो जाते, लेकिन आपके अंदर वो खूबी है, वो काबिलियत है कि आप कहीं ना कहीं से रास्ता ज़रूर बना लेते हो आप अपना। यही चीज़ आपको सबसे अलग हट के बना लेती। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको परेशानी में जाते हैं ना तो वो और जैसे और टूट जाते हैं, बिखर जाते, लेकिन आप क्या करते हो, आप परेशानी से निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हो। आप इजीली रास्ता निकालते हो अपना परेशानी से, कि इस परेशानी से मुझे कैसे निकलना, और इतनी जल्दी आप रास्ता निकालते हो ना कि वहां टिक ही नहीं पाते, उस परेशानी से टिक ही नहीं पाते। पता है क्यों? क्योंकि आप इस पर चलो, ईश्वर आपका साथ देते, ईश्वर आपको रास्ता दिखाते हैं। पायल नंबर 1, क्योंकि आप है ना मास पे ज्यादा फोकस करते हो, और जो कहते हैं ना कि किसी के भरोसे नहीं होता है, किसी का जैसे कहते किसी का वो नहीं होता है, उसे आपको अपने ऊपर भरोसा है कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे नहीं है किसी की भी जरूरत, मुझे बस है ईश्वर तू रास्ता दिखा दे, और आपको वो दिखाया जाता है। आप किसी के मोहताज नहीं हो, ये आपके अंदर बहुत बड़ी खूबी है। हर परेशानी में, प्रॉब्लम में ईश्वर ने आपको रास्ता दिखाया, और आप मतलब ऐसे उससे निकल जाते, किसी भी प्रॉब्लम, किसी परेशानी से ऐसे उससे निकल जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता होगा सही गलत क्या है, आपको तुरंत पता चलता होगा। हाँ, टाइम बेशक लगता होगा, इतनी जल्दी नहीं है कि समय इतनी जल्दी पलटी खा जाता है, या परेशानी इतनी जल्दी हमारी लाइफ से निकल जाती है। आप अपने जैसे कहते हैं ना अपने रास्ते खुद बनाते हो। पायल नंबर 1, खुद, और जो खुद अपने ऊपर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती है। यस, अभी तक पता है, इससे पहले जब तक ये सिचुएशन आपके साथ में नहीं आई होंगी ना, तब तक आपको खूबियों का ही नहीं पता चला होगा आपके अंदर क्या खूबी है, क्योंकि आप बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, और आपको शायद आपकी जैसे कहते हैं ना, आपको आपकी कमजोरी का भी पता चला होगा, और आपको आपकी स्ट्रेंथ का भी पता चला होगा। स्ट्रेंथ आपकी क्या है पता है, कि जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आप खुशियों को अट्रैक्ट करोगे आप अपनी तरफ। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको सही गलत हमेशा आपको गाइड करती है। विश्वास करना आप अपने ऊपर हमेशा, ये खूबी है आपके अंदर। जॉय, खुश रहना, जैसे मतलब एक बात बताऊं मैं आपको, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आपकी हालात या समय या किसी ने तोड़ने की कोशिश करी हो, किसी को कुछ भी, आप हर सिचुएशन में खुश रहते हो। पायल नंबर 1, उस समय को एंजॉय करते हो, उसका जैसे कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैं यहाँ पर बिल्कुल ही बोल रही हूँ कि बिल्कुल कुछ होता ही नहीं होगा, टेंशन, लेकिन हाँ कहते हैं ना एक होप रहती है, एक हमें अपने ऊपर विश्वास होता है कि नहीं ये समय है, निकल जाएगा, कोई बात नहीं। कोई भी चीज इस अर्थ पर टिकी नहीं है, ठीक है। वैसे ही दुख सुख लाइफ के जैसे कहते हैं ना, ये जीवन का चक्र है, ये लगातार घूमता रहेगा, आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है। तो ये इसको उसी वे में लो यहाँ पर, और जब ये चीजें आपके अंदर हैं और उसी के साथ आप इंजॉय करते हो, खुश रहना ये आपकी खूबी है। हर सिचुएशन में खुश रहना, खुशी खुशी आप ऐसी परेशानी से आप निकल चुके हो, या आप निकले हो, जो हर कोई नहीं कर सकता यहाँ पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो
ओके, वॉकिंग अवे। एक एक जैसे कहते हैं ना कि अपने, जब हम किसी भी सपनों को जब पूरा करने का जब समय आता है ना, कि जैसे कि एक डिसीजन लेना, एक्शन लेना, किस टाइम पर लेना है, कब लेना है, कि जब कहते हैं ना कि जब हम परेशानी आती है हमारे ऊपर और उस परेशानी से निकलने का एक जैसे कहते हैं ना सॉल्यूशन, एक रास्ता, एक हल हमें जब मिल जाता है, तो जैसे कहते हैं ना कि उसको तुरंत एक्शन में लेना, डिसीजन लेना, ये वही है। आप एक जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ों में आप जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मेरी ये खुशी है, वहाँ पर उस चीज़ की तरफ आप बढ़ते हो, आगे की तरफ आप जाते हो। यहाँ पर आपके अंदर ये खूबी है कि जो सोचा है आपने वो कर कर मानते हो आप। आपको आपको जैसे किसी चीज़ से तो बाहर निकले हो, पाइल नंबर 1 आप बहुत मुश्किल समय से, मुश्किल घड़ी से आप बाहर निकले हो, और ये इतना आसान नहीं था, लेकिन आपने वो करके दिखाया। ये बहुत बड़ी खूबी है आपके अंदर, ये हर कोई नहीं कर सकता। पाइल नंबर 1, एंजल ऑफ बैलेंस। यस, मैं बोलूँ ना कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत प्योर हो, इसीलिए एंजल्स, एक बहुत मासूमियत है आपके अंदर। एंजल्स ने जैसे कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा भी लगा होगा पाइल नंबर 1 आपके लिए कि जैसे समय ने आपको जैसे बहुत कुछ सिखाया है, बताया है यहाँ पर, है ना। अब बैलेंस भी करा है, जैसे समय ने आपको एक पल बहुत तोड़ा है, समय ने ही आपको संभाला भी है। ये सब बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी अनप्लान आपके लिए, जैसे अनएक्सपेक्टेड कुछ हमारे साथ होता है ना, और उसके ऊपर हम जैसे ऐसा हो जाता है कभी कभी हमारे साथ कि जैसे हमें ऐसा लगता था कि ये कैसे हुआ अचानक से। और जब कोई चीज़ें हमारे साथ अचानक होती है, अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जो हम कभी सपने में नहीं सोच सकते, और उसको वहाँ से निकलना अपने लिए, ये एक बहुत काबिल तारीफ एक जो होती है हमारी, जितनी तारीफ करो उतना कम है। वरना जिस उससे निकले हो ना आप, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कॉस्मिक गेट अवे। यस, यहाँ पर मैं एक बार बताऊँ आपको कि ये आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, कि आपके जो थॉट्स है ना, आपकी जो थिंकिंग है, वो एक चुंबक की तरह है। पाइल नंबर 1, जितना ज़्यादा आप बैलेंस रहोगे, जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे आप अपने आप को, आप देखोगे कि उतने ही ज़्यादा आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। आपके थॉट्स, आपका जैसे कहते हैं ना आपके विचार, ओके, और आपकी खुशी, ये इन सब चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और इसको बैलेंस रखते हुए आप अपनी लाइफ में हर जो भी आपकी खुशी, जो भी आपका सपना है, उसे सबको पूरा कर सकते हो आप यहाँ पर। ओके, तो थोड़ा सा ये आपके जो थॉट्स है ना, बहुत जैसे कहते हैं ना पावरफुल है, एक यूनिवर्स में एक चुंबक की तरह जैसे कहते हैं ना काम करते हैं। एक मैजिक की ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है, बहुत पावरफुल हैं। तो अगर आप, मैं एक बात बता दूं पाइल नंबर 1 आपके लिए, कि जितना ज़्यादा आप नेगेटिव सोचे कोई ना, आप नेगेटिविटी में आप चलते चले जाओगे, और जितना ज़्यादा आप अपने खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी तरफ ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे। ये बहुत बड़ी खूबी है आपके अंदर पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1,
तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये वाटर मैजिक का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2, मैं बता नहीं सकती कि इस कार्ड से और आपकी एनर्जी से मैं कितना मतलब इतना पॉजिटिव फील कर रही हूँ ना। मैं सच बताऊँ ना, एक ही यहाँ पर पता है, मैं एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है, मतलब उसके लिए है ना दूसरों की खुशियाँ ज़्यादा मायने रखती है, दूसरों के लिए ही, मतलब जैसे उसका जन्म होता है यहाँ पर। ओके, उसके अंदर हीलिंग एनर्जी होती है, भगवान की दी हुई ऐसी शक्तियाँ विराजमान होती है, ईश्वर का दिया हुआ उसके पास ऐसा प्रेम है। ओके, जो वो सबके अंदर महसूस करना चाहती है उसके अंदर तो है ही। बहुत खूबसूरत हो आप, शॉर्ट हेयर है आपके, आंवला आकार का फेस है, लॉन्ग ड्रेसेस आप ज़्यादा पहनना पसंद करते हो, शायद आप हेड लगाते होगे केप, तो उसमें बड़े सुंदर लगते होगे आप यहाँ पर। ओके, और आपके पास आपके अंदर क्या खूबियाँ जो औरों से आपको अलग करती हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात ये कि आपके अंदर हीलिंग एनर्जी है। मैं पाइल नंबर 1 जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है मैं आपको यहाँ पर वही बता रही हूँ। अगर आप, सच बताऊँ ना मैं, अगर दूसरों से आप हंस के बातें करते होगे, हंसकर बोलते होगे, और जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी आप करोगे ना, आप जो चाहते हो किसी के लिए, वो मतलब एक उससे बड़ी जल्दी हीलिंग हो जाती होगी उनकी। मानो आप जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी को भी प्यार से, बस चाहे एनिमल्स हो, चाहे कोई इंसान ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, आप यहाँ पर, मैं एक बात बताऊँ, आपके पास इतना प्रेम है ना, अनकंडीशनल प्रेम है आपके पास पाइल नंबर 2। और प्रेम क्या है? हीलिंग एनर्जी। पाइल नंबर 2, हीलिंग एनर्जी अवेलेबल है आपके पास जो औरों से अलग करती है। आपको है ना दूसरों से बात करना, मुस्कुराकर हंसना, खिलना, बोलना, ये सबसे अलग करता है आपको यहाँ पर। और वो जो दूसरे बड़े अट्रैक्ट होते होंगे आपकी तरफ यहाँ पर पाइल नंबर 2, उनको हीलिंग एनर्जी मिलती है आपकी बातों से, आपकी मुस्कान से, आपको देखकर ही शायद उनके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती होगी। ओ गॉड, इतना पॉजिटिव फील कर रही हूँ ना, मैं बता नहीं सकती इस ऊर्जा को। मैं एक बात बताऊँ पाइल नंबर 2, कि अगर आप, मतलब अगर कुछ आपको जैसे हीलिंग कैसे की जाती है, दूसरों को कैसे हील किया जाता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं किया था तो आप प्लीज़, आपके पास जो अवेलेबल है ऊर्जा, ठीक है, क्या खूब, वो उसको प्लीज़ उसको वेस्ट मत होने देना। कहीं नहीं आता है तो लर्न करो, सीखो, जानो, समझो अपने बारे में कि कुदरत का दिया हुआ अलग से बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके अंदर जो दूसरों से अलग हट के करती। बहुत स्पेशल हो पायल नंबर 2, आप बहुत स्पेशल हो। जैसे कहते हैं ना कुदरत का, जैसे कुदरत को भी बड़ा प्यार आता है आपके ऊपर। माय गॉड, इतना प्यार करता है कुदरत आपसे। मैं पायल नंबर 1, मुझे पता है, मुझे रोना आ रहा है आपकी इस ऊर्जा को देख। कोई इतना इतना मासूम, इतना सेंसिटिव कैसे हो सकता है? डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की ऊर्जा है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत। जैसे किसी, ओ गॉड, जैसे किसी का, जैसे कुदरत ने जैसे बहुत प्यार से तराशा है आपको, बहुत प्यार से आपको जैसे संभाल कर रखा है कि आपको कुछ होना नहीं चाहिए। नहीं, बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। उसको उसकी, जैसे उसकी कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी हो, तो वो तुरंत हाजिर हैं आपके लिए। एंजल्स, यूनिवर्स आपके लिए, आपके अंदर ये खूबी है। मैं कुछ नहीं, अगर मेरी रीडिंग को देखोगे तो मैं कुछ बटरिंग नहीं करती हूँ, जो मुझे फील हो रहा है मैं बता रही हूँ आपके लिए। पाइल नंबर 2,
जैसे कुदरत, ईश्वर, एंजल्स, यूनिवर्स आपको अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। मुझे कार्ड रखने का मन नहीं कर रहा है। ओह गॉड, आपके अंदर ये पाइल नंबर 2, प्लीज़ प्लीज़ आप जैसे हो वैसे ही रहना, ओके। और जो भी आपके अंदर है उसे निकालो बाहर, उड़ेलो बाहर, क्योंकि आपको कुछ करना है यहाँ पर। पाइल नंबर 2, आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, इससे ज़्यादा और क्या क्या बोलूँ मैं। आप ईश्वर से, यूनिवर्स से जो कुछ मांगोगे वो मिलेगा आपको। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन, हाँ क्वीन, रानी। ओह गॉड, फाइल नंबर 2, वे आपने मुझे इतना, मतलब मैं इतनी पॉजिटिविटी को, क्वीन, रानी हो आप, जैसे किसी साम्राज्य की रानी, या अपने आपका कुछ जैसे कहते हैं ना कि अलग सी एक दुनिया होती है सभी की, उसकी एक रानी हो आप यहाँ पर, ओके। जैसे आपके लिए कुछ, आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, ओके, और उसे उसे जैसे पूरा करना है। क्वीन भी हो आप, और रानी, रानी को जैसे कहते हैं ना कि हर जगह जैसे एक अपने दिल पे भी काबू रखना होता है, अपनी हर चीज़ पर काबू करना होता है। टाइम आने पे एक्शन भी लेना पड़ता है, समय आने पर उसे बहुत प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। यही यही दोनों चीज़ें आपके अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है। जितना आप, मतलब अगर कठोर बनने का समय आपका आता है तो आप कठोर बन जाते हो। एक डिसीजन, निर्णय लेना कि आने वाले भविष्य के लिए आपके लिए क्या बेहतर है, क्या सही है, वो उसका एक डिसीजन लेना, उसके ऊपर चलना, अमल करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। पहले से प्लानिंग, चीज़ों को प्लान करके रखना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। पाइल नंबर 2, आप है ना, जितने आप इमोशनल हो उतने ही आप प्रैक्टिकल हो, क्योंकि यहाँ 3D में आने के बाद इतनी पवित्रता के साथ तो नहीं रहा जाता। ऑब्वियसली ऑब्वियसली मेरा दिल धड़क रहा है, ओ गॉड। यहाँ पर आने के बाद हमें दिल दिमाग दोनों से काम लेना पड़ता है। हमारा जैसे कहते हैं ना कि ये सोर्स खड़ी है, ओके, कि आप है ना हर चीज़ के लिए, हर डिसीज़न के लिए, आप जो भी डिसीज़न लोगे, जो कुछ भी करोगे, वो बहुत बहुत सक्सेसफुल आपकी रहेगी जर्नी। आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, खूबियों की मैं क्या बात करूँ यहाँ पर। एक आपको निर्णय लेना, ठीक है, उस पर अमल करना, ये बहुत अच्छे से आप करते हो। किसी के जैसे कहते हैं ना कि किसी के डिसीजन के मोहताज नहीं हो आप यहाँ पर। खुद आप अपना, जैसे कहते हैं ना कि खुद आप अपना हर चीज़ को आप बड़ी चतुराई से, ये बहुत जैसे कहते हैं ना कि दिल और दिमाग, ये दिमाग जैसे कहते हैं ना आपका, ये भी कुदरत का दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो ये इसको आप किसी के ऊपर नहीं हो, मैं सच बताऊं। आप अपनी ज़िंदगी जैसे कहते हैं ना कि हर निर्णय, हर फैसले आप खुद ले सकते हो। आपके अंदर ये खूबी है, क्योंकि क्वीन के अंदर एक बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, एक तो सबसे पहले एक आत्मसम्मान से भरी हुई रहती है वो, क्योंकि यहाँ पर एक औरत है। अब ऊर्जा है यहाँ पर, आत्मसम्मान से भरे रहना, ठीक है, निर्णय लेना, डिसीजन लेना, आगे की तरफ बढ़ना, हमेशा अपनी जैसी कोई भी सिचुएशन हो उसे फेस करना, खुद तो स्ट्रांग बने रहना, दूसरों को भी वो पॉजिटिविटी देना, वो रास्ते दिखाना, अपने रास्तों को खुद क्लियर करना, दूसरों को भी करना, ये खूबियां हैं आपके अंदर। पाइल नंबर 2, द हर्मिट यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि जिसे बहुत ज्ञान है अंदर तक, जैसे ज्ञान से वो जैसे कहते हैं ना कि बहुत हर चीज़ को उसने बहुत बारीकी से परख रखा है, जान रखा है, समझ रखा है, उसे सब पता है। जैसे ये कुदरत का एक ऐसा बंदा है
जिसे ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है। और एक जैसे कहते अपनी सोल से कनेक्ट है, वो आत्मज्ञान की जैसे प्राप्ति है, जैसे बहुत कुछ आपके अंदर भरा हुआ है, वो ज्ञान है, वो नॉलेज, वो तजुर्बा है आपके अंदर। हर चीज को जैसे किस एक जैसे कहते हैं ना कि बाय बर्थ, पाइल नंबर 1 आप, सॉरी पाइल नंबर 2, बाय बर्थ जैसे कहते हैं ना कि तरह तरह की, जैसे एक होता है कि नॉलेज लेना है ना, कि हमें जैसे कुछ ऐसे होते हैं कि बच्चा तो बहुत शुरू से ही ऐसा है, बहुत ज्ञान है इसके अंदर, शुरू से ही ज्ञान है, तो ये बाय बर्थ है पाइल नंबर 2 आपके लिए। बाय बर्थ ही आपको जैसे कहते हैं ना आत्मज्ञान की प्राप्ति हो रखी है। जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जो अपनी आत्मा से कनेक्ट होता है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है नहीं। लेकिन वो भटकता कब है? जब वो उसकी ऊर्जा इनबैलेंस हो जाती है। आपकी मस्कुलाइन एनर्जी, आपकी फेमिनाइन एनर्जी, अभी तक आप शायद है ना, अभी तक आप शायद आप अपनी ममता भरी, जैसे क्योंकि बहुत प्योर है, ममता से आप अपने काम ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर 3D में हमें कभी कभी जैसे कहते हैं ना, हमारा फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी दोनों को, स्त्री पुरुष को, दोनों को बैलेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने एक जैसे कहते हैं ना आत्म मंथन, बहुत ओल्ड सोलो पाइल नंबर 1, ये खूबी है आपकी कि आप अपनी ज्ञान से, अपनी नॉलेज से, अपने तजुर्बे से आप जैसे कहते हैं ना कि अपने डिसीजन आप खुद ले सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून पाइल नंबर 2 आपको है ना, जैसे कहते हैं ना कि एक यस, जब मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 1, आपने आपको जैसे कुदरत ने तो आपको बनाया ही ऐसा है भाई, है, लेकिन वो क्या है ना, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया था आपका। तो कहीं ना कहीं 3D पे जब हमारी ऊर्जा इनबैलेंस हो जाती है, एक जैसे कहते हैं ना बैलेंस नहीं बिठा पाते, संतुलित नहीं रह पाते हम यहाँ पर, तो हमारे साथ क्या होता है फिर कि हम भटक जाते, रास्ता भटक जाते, हमें पता नहीं चलता है हमें जीवन में क्या करना है, हम क्यों आए थे, किस लिए हमने जन्म लिया। जैसे उस चीज़ को आपके ईश्वर ने, आपको परमात्मा ने आपको याद दिलाया है। पाइल नंबर 2 आपको याद दिलाया है कि बच्चे आप कौन हो। आपको शायद जैसे कहते हैं ना कि आपको निराशा से निकाला है एंजल्स ने, और आपको जैसे कहते हैं ना कि आपका जैसे आपको करना क्या है अपने जीवन में, आपको उन्होंने क्वीन बनाया है। अंदर से तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे कहते हैं ना इस 3D में आप कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को जान नहीं पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो कि आपके अंदर कौन सी खूबियां हैं, कितना ज्ञान भरा पड़ा है आपके अंदर, वो उस चीज़ को जान नहीं पाना, समझ नहीं पाना यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ कि जब एक प्योर सोल जो होती है ना, ओके, जो ईश्वर की प्यारी होती है, वो वहाँ पर क्या होता है कि उसे एहसास दिलाया जाता है, उसे बताया जाता है कि आप कौन हो, आपके अंदर क्या क्या हैं, आप क्या कर सकते हो। उन्होंने निराशा से निकाल कर आपको जैसे कहते हैं ना, आपकी जहाँ पर खुशी है, एक्चुअल में आपके रास्ते कहाँ हैं, किस रास्ते पर आपको जाना है, वो एक सही तरीके से बिठाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पाइल नंबर 2 व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब समय, ये समय जैसे कहते हैं ना कि कुछ समय के लिए आपके लिए समय भी रुका है। यस, समय रोका गया है आपके लिए, क्योंकि बहुत कुछ आपको एक टाइम पर आपकी बहुत कुछ चीज़ें रुकी होंगी, चाहे वो कुछ भी हो यहाँ पर। एक टाइम पे जैसे आपका हर चीज़ रुकी होगी यहाँ पर, क्योंकि आपको मंथन की हर चीज़ से जैसे कि आपको याद दिलाया जा रहा था, आपको बताया जा रहा था, कुछ चीज़ों का एहसास कराया जा रहा था, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जब यहाँ पर हर चीज़ को जाना है, समझा, तब आपको पता चला है कि आप क्वीन हो। आप जैसे कहते हैं ना, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है,
सब कुछ आपको पता है। द सन, यस, एक आपके अंदर क्या खूबी है कि कोई भी मतलब एक कहते हैं ना कि एक ऐसे काम के लिए जब भी जाते हैं और उसको किस इंटेंशन से लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये जब भी आप किसी काम को लेकर करने जाते हो और पता चलता है आपको वहाँ जाना है आपको, तो उसके लिए एक अलग सा ही एक जोश होता है आपके लिए, एक अलग से ही बहुत कुछ चीज़ों को जैसे आगे की तरफ बढ़ते हो। सन, एक जैसे कहते हैं ना कि आप पे ना हमेशा कभी भी जैसे एक जोश में, एक जैसे कहते हैं ना कि हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहना, आगे की तरफ बढ़ना, आगे की तरफ यहाँ पर देखना। सन, येलो, न्यू बिगनिंग, एक आपके अंदर एक बहुत कुछ जैसे अपने आप को अपने अंदर एक बदलाव, ओके, एक परिवर्तन को आपने महसूस किया होगा पाइल नंबर 2। और ये बदलाव और ये चेंज आपके अंदर जैसे कहते हैं ना कि धीरे धीरे आपके लिए ये इस सिचुएशन और इन सब चीज़ों से आपके लिए निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपको बताना तो था ना यूनिवर्स को, एंजल्स को, कि आप एक्चुअल में हो कौन, जो आपको आपके असली एक जैसे कहते हैं ना कि असली रास्ते पर जो आपको जहाँ जाना है, ताकि आप वहाँ पर पहुँच पाओ, जो करना है आपको वो कर पाओ आप, और पूरी पॉजिटिविटी के साथ, ओके। चक्रास के अंदर कौन सी खूबियाँ हैं? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। डेस्टिनी, यस, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है पाइल नंबर 2 कि हमें डेस्टिनी में लिखी हुई होती है कि आपको इस 3D में आकर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर चीज़ को बैलेंस बिठाना, ठीक है। अपना माइंड, अपनी बॉडी, अपनी सोल, हमारे अंदर मस्कुलाइन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, सबको बैलेंस बिठाकर चलना, तभी हम अपनी डेस्टिनी से जुड़ पाते हैं, तभी हम कनेक्ट हो पाते हैं। हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है, कहीं ना कहीं शायद एक इतनी खूबियाँ होने के बावजूद भी आप शायद अपने ऊपर जैसे अपनी शायद किस्मत जब लिखा होता वो तभी मिलता है, ओके। तो डेस्टिनी में आपका लिखा हुआ है। और एक बात बताऊँ मैं आपको पाइल नंबर 2, अगर आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ चीज़ों को आप अपनी लाइफ में बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, आपके अंदर वो खूबियाँ है। हर तरह का जैसे चेंज, बहुत बड़ा चेंज आपने शायद महसूस करा है आपके अंदर। आइसोलेशन, यस, आपके अंदर ऐसी खूबियाँ हैं कि मतलब एक चेंज कहाँ से अपने अंदर महसूस करा है, क्योंकि आपने शायद अपने ऊपर कभी बिलीव नहीं करा, विश्वास नहीं करा कि आप मतलब आपके अंदर इतना सब कुछ है जो कुछ मैंने यहाँ पर अभी बताया। अगर जब तक हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट नहीं होते, तब तक हम अंधकार में ही बैठे रहते हैं। जो आत्मा से कनेक्ट हो गया मतलब वो प्रकाश की तरफ गया, वो ईश्वर से जुड़ गया, वो एंजल से जुड़ गया, वो प्रकाश की तरफ जा रहा है, रोशनी की तरफ जा रहा है। यहाँ पर उसके रास्ते जैसे खुल गए हैं, उसे एक डायरेक्शन मिल गया है, जीने का रास्ता मिल गया है। यहाँ पर जॉय, हो गॉड, यस, ये आपके अंदर खूबी है कि मतलब एक किसी भी काम को, किसी भी जैसे कुछ परेशानी या कुछ जानने का, समझने का, है ना, जब भी कुछ ऐसा होता है ना, तो जैसे कहते हैं ना कि किसी उसमें गहराई से जुड़ना, उसे सोचना, समझना, क्योंकि डेस्टिनी में तो लिखा हुआ है ना आपका, यहाँ पर डेस्टिनी में लिखा है कि बच्चे ये जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, जैसे आपने अपने आप को समझ रखा है, ठीक है, वो नहीं हो आप, वो आपकी किस्मत नहीं है, वो आपकी डेस्टिनी नहीं है। डेस्टिनी आपकी क्या है, किस्मत आपकी क्या है, और आपके अंदर क्या खूबियां हैं। एक जैसे कहते हैं ना कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये हमेशा अपनी चीज को क्लियर रखती है, फंसने वालों में से नहीं है,
अपने अंदर, आपके अंदर बहुत क्लियरिटी, एक सच्चाई, अपने रास्ते खुद बनाना। ओके, ये यहाँ पर यही है कि आपको किसी भी चीज़ में डूब कर या किसी भी समय बर्बाद करना, वो नहीं करना है। यहाँ पर आपको मतलब अपने रास्ते साफ करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, और बहुत जोश से, बहुत पॉजिटिविटी के साथ और इंजॉय के साथ, ताकि आप उस जर्नी को इंजॉय कर सको, उस पल को, उस समय को आप इंजॉय कर सको। ये आपके अंदर खूबियाँ हैं। थैंक यू सो मच। बाय। ओके, स्पेशल एंड करेज। यस, मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर, इतना आपके अंदर एक ऐसा ठहराव है, एक पीस है आपके अंदर, एक शांति है आपके अंदर यहाँ पर। मतलब आपके हाथों में बहुत हीलिंग एनर्जी है, पाइल नंबर 2, बहुत ऊर्जा है आपके अंदर। यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा बोला जा रहा है कि आपको जब भी आप थोड़ा सा लो फील करो, कभी भी ऐसा फील करो, तो प्लीज़ आप अपने आप को पैम्पर ज़रूर करो, अपने आप से जुड़ने की कोशिश करो। थोड़ा सा अकेले में बैठो, शांति में आप बैठो, ठीक है। हर चीज़ का समाधान, हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके खुद के पास ही है। यहाँ पर किसी चीज़ को कह नहीं पा रहे हो आप, शायद बता नहीं पा रहे हो अपने दिल की बातों को या भावनाओं को, क्योंकि लेके बैठे हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, फंसना नहीं है किसी भी चीज़ में, निराश होकर बैठना नहीं है। वो सब इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है आपके पास कि हर चीज़ का समाधान आप खुद कर सकते हो यहाँ, ठीक है। बस आपको अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, जितना आप निराशा, आइसोलेशन में रखोगे, आप अपनी नॉलेज को, उसको जैसे कहते हैं ना, और कम करते चले जाओगे। आपको, आप कैंडल जलाओ, थोड़ा सा कैंडल के साथ आपको बैठने की ज़रूरत है, या शायद कोई करता भी है। हीलिंग अपने, शायद अपने हार्ट चक्र को हीलिंग देने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि आपके पास हीलिंग एनर्जी है। जितना आप अपने आप को हील रखोगे, उतना आप दूसरों को भी हील कर पाओगे। यहाँ पर आपके अंदर एक ज़बरदस्त करेज है, हिम्मत है, ठीक है। एक बहुत मासूमियत है आपके अंदर। आपको जैसे कहते हैं ना कि बहुत चीज़ों का आपको आभास भी होता होगा, पता चलता होगा। ओके, 2 कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, ओ गॉड, अफर्मेशन एंड एक्सेप्टेंस। ये यहाँ पर ये आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं। एक पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि जो समय के साथ अपने आप को बदल दे, ठीक है, जो एक, जैसे कहते हैं ना, जिधर समय ले जा रहा है, जिस तरफ भी ले जा रहा है, एक बदलाव को एक्सेप्ट करना, एक चेंज को एक्सेप्ट करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हर इंसान बदलाव को इतनी जल्दी महसूस नहीं कर पाता है ना, उसको एक्सेप्ट कर पाता है। जो बदलाव के साथ अपने आप को बदल दे, जो समय के साथ अपने आप को बदल दे, बस वो, यानी कि वो जीवन में आगे बढ़ चुका है। और यही बदलाव, यही चेंज, आप उसकी तरफ आप जा रहे हो, एक बदलाव की तरफ जा रहे हो, एक चेंज की तरफ आप जा रहे हो, क्योंकि आपने, जैसे कहते हैं ना, एक्सेप्ट करा है, बहुत सारी चीज़ों को आपने कबूल कर लिया है, इसे स्वीकार कर लिया है कि हाँ, मुझे सब कबूल है मुझे, ये चेंज, ये परिवर्तन सब मुझे कबूल है यहाँ पर। और ये, जैसे कहते हैं ना कि कुदरत के साथ आगे की तरफ बढ़ना, सिर्फ आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ी खूबी हो जाती है। हर कोई अपने आप को नहीं बदल सकता। पाइल नंबर 2, जो अपने आप को बदल देता है, समझो वो एक सबसे बड़ी मिसाल कायम करता है।
तो यस, एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंज, बहुत बड़ा मेजर चेंज, बदलाव से आप बाहर की तरफ यहाँ पर गुजरे हो, पाइल नंबर 2। और बहुत जैसे कहते हैं ना कि स्वीकार करना उसे, हर चीज़ को बदलते हो, चाहे आपके रिश्ते हों, चाहे आपकी नॉलेज क्यों ना हो, चाहे एक जैसे कहते हैं ना आपने पूरे अपने आप को बदल दिया, ओके, और उसे स्वीकार भी करा, ऐसा नहीं है कि नहीं, बहुत करेज के साथ। तो ये थी पाइल नंबर 2, आपके अंदर खूबियाँ। ओके पाइल नंबर 2, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।